तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखिए डेफिनेशन। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को शॉर्ट में डैग बुलाते हैं। तो जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का, उसी को हम लोग लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है सच दैट फॉर एवरी डायरेक्टेड एज यू वी, मतलब कोई एज अगर एग्जिस्ट कर रहा है वर्टेक्स यू से वर्टेक्स वी की तरफ, तो उसको हम लोग एज यू वी नाम दे रहे हैं। उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि वर्टेक्स यू कम्स बिफोर वी इन द ऑर्डरिंग। मतलब जो भी ग्राफ आपका गिवन होगा और अगर आप उस ग्राफ के वर्टिसेस को ऑर्डर कर रहे हैं लीनियरली, तो हमेशा क्या देखेंगे कि वर्टेक्स यू वर्टेक्स वी के पहले आना चाहिए ऑर्डरिंग में। तो उसी पैटर्न को हम लोग लीनियर ऑर्डरिंग या फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ बुलाते हैं। नोट में क्या लिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर अ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इफ द ग्राफ इज नॉट अ डैग। यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग किसी ग्राफ का तभी पॉसिबल है अगर एक तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, ऊपर से वो असाइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो साइक्लिक ग्राफ है, उसमें पाथ्स में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा, तो उसमें आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्टिवेट नहीं कर सकते। सपोज कीजिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें जो एजेस हैं उसमें डायरेक्शंस आर गिवन। ठीक है, तो ऊपर से इसमें डायरेक्शंस गिवन है, डायरेक्टेड ग्राफ तो हुआ। लेकिन इस डायरेक्टेड ग्राफ में आप देखिए कि इट इज़ फ्री ऑफ साइकिल्स, जैसे कि v1 से v2 जाना इज़ पॉसिबल, v2 से v4 जाना इज़ पॉसिबल, बट देयर इज़ नो पाथ एग्जिस्टिंग जो कि v4 से आपको v1 की तरफ ले जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है इस पोर्शन में, यहाँ पे भी साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ तो है और इट इज़ फ्री ऑफ साइकिल्स, इसलिए इसको डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ आप कह सकते हैं। पर इस ग्राफ को आप देखें, ये हमारा एक साइक्लिक ग्राफ का छोटा सा एग्जांपल है। इस पे आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं करेंगे अप्लाई, बिकॉज इसमें साइकिल है। लाइक v1 से v2 की तरफ पाथ जा रहा है, देन v2 से v3 की तरफ, एंड अगेन आप देखेंगे v3 से v1 की तरफ जो है वो डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइकिल की तरह क्रिएट हो रहा है। तो अगर किसी भी ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको असाइक्लिक ग्राफ नहीं कह सकते, और अगर ये साइक्लिक ग्राफ है तो इस पर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्टिवेट आप नहीं कर सकते। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ठीक है, तो डैग के बारे में बस आप एक बार आप ये ओवरव्यू ले लें। इट इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एक तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ नो साइक्लिक पाथ, उसमें साइक्लिक पाथ नहीं होने चाहिए, इसलिए उसको असाइक्लिक बोल रहे हैं। तो अ डैग हैज़ एटलीस्ट वन वर्टेक्स विथ इन डिग्री 0 एंड एटलीस्ट वन वर्टेक्स विथ आउट डिग्री 0। तो एक पॉइंट होता है डैग में, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में, कि आपका जो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स ज़रूर ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक वर्टेक्स उसमें ज़रूर होगा जिसका इन डिग्री आप कितना पाएंगे कि 0 है, और उसमें एक वर्टेक्स ऐसा ज़रूर होगा जिसका आउट डिग्री कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इन डिग्री का मतलब तो पता है, इन डिग्री का मतलब होता है कि अगर आपके किसी वर्टेक्स में कितना एज इनकमिंग है। जैसे इस फिगर में देखिए v1 में एक भी एज इनकमिंग नहीं है, तो इसकी इन डिग्री है 0। ठीक है, लेकिन v2 वर्टेक्स में आप देखेंगे कि एक एज इनसाइड एंटर हो रहा है, इनकमिंग एक एज है, इसलिए इसका इन डिग्री आप देख सकते हैं 1 है, लेकिन इसके आउट डिग्री को आप 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका ये डैग होता, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स ज़रूर होगा जिसका कि इन डिग्री कितना होगा 0, और कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स इसमें ज़रूर होगा जिसका कि आउट डिग्री कितना होगा 0। जैसे इस वर्टेक्स का आउट डिग्री कितना है 0, इस वर्टेक्स का भी वैसे तो आउट डिग्री कितना है 0, तो एटलीस्ट एक का भी आउट डिग्री 0 होगा और एक का भी इन डिग्री 0 होगा, तो उस ग्राफ को आप डैग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का डेफिनेशन तो देख चुके थे। अब उस एल्गोरिदम को अप्लाई कैसे करना है वो अब हम लोग सीखेंगे एग्जांपल के साथ, एल्गोरिदम के स्टेप्स को डील करते हुए। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए, उस एल्गोरिदम का नाम है कैन्स एल्गोरिदम, KAHN, कैन्स एल्गोरिदम फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। उसके ये सारे स्टेप्स गिवन हैं जिनको कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ पैरेलली समझते भी चलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कैन्स एल्गोरिदम फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, स्टेप 1 क्या कहता है इसमें, कंप्यूट द इन डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स प्रेजेंट इन द डैग एंड इनिशियलाइज द काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स एज 0। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है आपको, सपोज कीजिए ये आपका कोई डैग गिवन है,
आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं, हर वर्टिसेस का आपको क्या कंप्यूट करना है, क्या काउंट करना है कि हर वर्टेक्स का इन डिग्री कितना है। तो पहले वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सी V1 में एक भी वर्टेक्स इनकमिंग नहीं है तो इसकी इन डिग्री है 0, ठीक है। V2 में कितना वर्टेक्स आप देख रहे हैं, कितना एज उसमें इनकमिंग है, 1, बाकी तो 2 आउटगोइंग है, तो इसलिए इसकी इन डिग्री है 1। V4 में देखें कितना सारा एज इनकमिंग है, तो 2 इनकमिंग है, 2 आउटगोइंग है, तो इसकी इन डिग्री है 2 इनकमिंग एजेस आर देयर। इसमें कितना इनकमिंग है, 2 एज, तो इसका भी कितना हो जाएगा इन डिग्री 2। और V5 में एक ही एज इनकमिंग है तो इसका इन डिग्री कितना हो गया 1, ठीक है। तो कंप्यूट इन डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स प्रेजेंट इन द डैग एंड इनिशियलाइज द काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स एज 0। यानी आप यहाँ पे एक काउंटर लेके चले, CTR नाम का काउंटर ले लेते हैं एंड लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। पता है ये जो काउंटर है ना, इसका काम होगा ये स्टेटस का रिपोर्ट रखना कि कितने वर्टिसेस को इस पूरे ग्राफ के अवेलेबल वर्टिसेस में से आपने विजिट कर लिया है। तो क्योंकि अभी तक आप एक भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किए हैं, सॉर्टिंग में लाए नहीं है, लीनियर ऑर्डरिंग में पुट नहीं किए हैं, इसलिए काउंटर का वैल्यू इनिशियली कितना रहेगा 0। और जैसे जैसे इसके वर्टेक्स विजिट होते जाएंगे काउंटर का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। इनिशियली इसको आप 0 लें। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2 you have to pick all the vertices with in degree 0 and add them to a separate queue। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि आप एक अलग से क्यू बना लीजिए, ठीक है। क्यू मतलब एक लाइन बना लें आप वर्टिसेस के लिए, और उसमें क्या करें, जो जो वर्टेक्स का इन डिग्री 0 है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, उसको उस क्यू में जाके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे क्यू जनरेट कर रहे हैं। इस क्यू में आपको करना क्या है, बारी बारी से आपको ये देखना है कि जिन जिन वर्टिसेस का इन डिग्री 0 है उनको बस चुपचाप लाके ऐड कर लें इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे यहाँ पे आप देखिए किस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 है, सिर्फ V1 का, तो V1 को लाके बस आप यहाँ पे पुट कर लें, सिर्फ V1, क्योंकि बाकी किसी का इन डिग्री 0 नहीं है। बट सपोज करो इसका इन डिग्री 0 है, किसी और का भी 0 होता, तो उन दोनों वर्टिसेस को आपको यहाँ पे लाके NQ करना होता, मतलब क्यू में डाल देना होता, किसी भी ऑर्डर में जो आपको ठीक लगे। बट फिलहाल एक के पास ही इन डिग्री 0 है, जस्ट हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 तो यही कह रहा है। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू एंड देन यू हैव टू डू दीज 3 थिंग्स, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। तो आपका तो क्यू प्रिपेयर हो चुका है, तो आपकी क्यू में जाना है एंड देन यू हैव टू रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम देयर। तो आप अपने क्यू में जाइए, उस क्यू में सबसे सामने में वर्टेक्स कौन है, V1। इसका मतलब आपको V1 वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है ना। तो इस V1 वर्टेक्स को जैसे आप रिमूव करेंगे तो क्यू वापस एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है V1 को रिमूव करने के बाद, तो उसमें आपको अब ये 3 काम करने हैं। फर्स्ट काम, इंक्रीमेंट काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स बाय 1, ठीक है। तो आपको याद होगा आपने काउंटर लिया था जो ये हिसाब रखेगा, वो रिपोर्ट रखेगा कि कितने वर्टिसेस को आपने विजिट किया है। तो अभी V1 को आप यहाँ से कट कर चुके हैं, तो अब उसको विजिटेड माना जाएगा। तो आप काउंटर का वैल्यू कितना इंक्रीज करके कर लेंगे 1, यानी अब तक एक वर्टेक्स विजिट हो चुका है, ठीक है। विजिट होना मतलब आपको मानना होगा कि वो अब आपके आउटपुट में आ चुका है। देखिए हम यहाँ पे आउटपुट को लास्ट में मेंशन कर रहे हैं। तो अभी कौन सा वर्टेक्स को आपने यहाँ पे पुश किया था, डाला था क्यू में V1 को, अब उसको आप डिलीट कर चुके हैं, यानी कि वो विजिट हो चुका है। तो काउंटर का वैल्यू 1 हो गया और उस V1 को आप आउटपुट में जाके मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड स्टेप का पॉइंट 2 क्या कहता है, डिक्रीज इन डिग्री बाय 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। इसका मतलब जब आप V1 को यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपको अज्यूम करना होगा कि आपके ग्राफ से भी V1 को अब एलिमिनेट करना होगा, V1 को। तो इस ग्राफ से V1 को एलिमिनेट करने का मतलब ये हुआ कि V1 जब यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्टिसेस हैं उनको भी आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप V1 को विजिट कर चुके हैं, काउंटर ऑफ विजिटेड नोड्स 1 हो चुका है, V1 हमारा आउटपुट में शामिल हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड पॉइंट यू हैव टू डिक्रीज इन डिग्री बाय 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। मतलब V1 जो डिलीट हुआ है उससे जो जो नोड्स एडजेसेंट होंगे, जो जो वर्टिसेस एडजेसेंट होंगे, उन सब का 1-1 डिग्री कम करना होगा इन डिग्री को। यानी कि अब आपका जो फिगर होगा, जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे आफ्टर डिलीटिंग V1, तो आप क्या देखेंगे, ये हमारा V2 वर्टेक्स है,
ये हमारा V4 वर्टेक्स है, ये हमारा V3 वर्टेक्स है, ये हमारा V5 वर्टेक्स है। तो आप देखेंगे कि ये तो डिलीट हो गया, तो इसका इन डिग्री पहले से कितना था V2 का 1, पर इसके कैंसिल होने के बाद अब इसका इन डिग्री कितना हो जाएगा 0, यानी आपको इसका इन डिग्री डिक्रीज करना है 1 से। पहले 1 था, 1 से डिक्रीज होकर 0 हो गया। और यहाँ पे भी ये एडजेसेंसी था V4 का V1 के साथ, ये क्योंकि डिलीट हो चुका है तो इसका भी एक डिक्रीज होगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसमें पहले 2 था ना इनकमिंग एजेस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक ही अब आ रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू अब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो इसका तो कुछ हैम्पर नहीं किया वो रिजल्ट V1 के डिलीट होने से, तो उसको आप एज इट इज़ बाकी ड्रॉ कर लें। तो इसमें अभी भी इनकमिंग 2 है, इसमें अभी भी इनकमिंग एज कितना है 1 है, तो बस ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 में ये बात कहा ना। पॉइंट 3 में क्या बोलता है, इफ़ इन डिग्री ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड्स नाउ बिकम्स 0 देन ऐड इट टू द क्यू। तो अब आप जाके देखें V1 से एडजेसेंट नोड V2 और V4 था सिर्फ, तो इसके हटने के बाद इनका और इनका इन डिग्री तो डिक्रीज हुआ 1 से। अब आपको ये देखना है कि इन में किसका इन डिग्री 0 हुआ है, तो आप देख रहे हैं V2 का हुआ है, तो अब इस V2 को क्या करना है Q में ऐड कर लेना है। तो अगर आप इस V2 को Q में ऐड करेंगे, V2 को जब Q में आप ऐड करेंगे तो ये पॉइंट आपसे यही कह रहा था, थर्ड पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसका तो इन डिग्री 1 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, बट अगर ये भी 0 होता तो इसको भी ऐड करते Q में उसी वक्त। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, रिपीट स्टेप नंबर 3, यानी थर्ड स्टेप बार बार रिपीट करेंगे अनटिल द क्यू इज एम्प्टी। तो जब तक आपका ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपको ये थर्ड स्टेप बार बार रिपीट करना है। तो चलिए रिपीट करते हैं। नाउ अगेन रिमूव अ वर्टेक्स, रिपीट करना है स्टेप 3 को, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तो वापस स्टेप 3 में आइए। नाउ रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू, आप अपने क्यू में जाइए, वहाँ से एक वर्टेक्स डिलीट कीजिए। तो वर्टेक्स कौन सा है V2, तो जब आप उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने का मतलब वहाँ से रिमूव करेंगे तो उसको आउटपुट में मेंशन करना होगा। तो V1 के बाद अब आउटपुट में कौन आ गया ऑर्डरिंग में V2, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, 3 काम करना होगा फिर से। इंक्रीमेंट काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स बाय 1, तो आपके काउंटर का वैल्यू कितना था 1, क्योंकि अब तक एक ही नोड विजिट हुआ था, बट अब तक तो 2 नोड विजिट हो चुका, तो इसके वैल्यू को बढ़ा के अब 2 करना होगा। इसके अंदर का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, डिक्रीज इन डिग्री बाय 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। तो इस बार हमारा डिलीट V2 हुआ है, तो V2 से जो जो एडजेसेंट नोड्स होंगे अब उनका इन डिग्री 1 से रिड्यूस करना होगा। तो V2 से एडजेसेंट V3 या V4 है, ठीक है, क्योंकि इस बार आपने V2 को रिमूव किया तो ये वाला एज कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इनकमिंग 1 से रिड्यूस होगा, इसमें भी इनकमिंग 1 से रिड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 2 यही कह रहा है। तो आप इसका एक न्यू फिगर आप ड्रॉ करें। V2 तो सॉरी डिलीट हो चुका है इस बार, तो अब बच रहा है कौन सा V3, V4 एंड V5। तो आप यहाँ पे देखिए V4 से V3 की तरफ एरो जा रहा है, V4 से V5 की तरफ जा रहा है, और V4 से V2 तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, V2 तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो बताओ V4 के पास तो अब ये इनकमिंग एज तो अब है नहीं, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा 1 से। नाउ इट विल बिकम हाउ मच 0, दिस 0 इज द इन डिग्री ऑफ दिस नोड। इसका इन डिग्री अब कितना हो गया 1, क्योंकि V2 तो डिलीट हुआ ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इन डिग्री 1 से रिड्यूस होकर 1 हो गया। और इस V5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पहले से ही 1 है। नाउ अब इसके थर्ड पॉइंट में क्या बोला, इफ द इन डिग्री ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड्स नाउ बिकम 0 देन ऐड इट टू द क्यू। अब आप जाकर देखें V2 से एडजेसेंट बस V4 था और V3 था, तो क्या इनमें कोई भी 0 है? यस, इसका 0 है, तो अब इसको Q में जाके आप ऐड करेंगे। नाउ ऐड दिस V4 टू Q, तो आपके Q में जब V4 ऐड हो गया तो इस तरह से सिचुएशन हो गया, यानी अगली बार कंसीडरेशन में V4 को लेना है। अब V3 क्योंकि 1 है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। नाउ फिर से यहाँ स्टेप 4 में रिपीट स्टेप 3 अंटिल द Q इज एम्प्टी। देखिए आपका Q तो एम्प्टी है नहीं, फिर से स्टेप नंबर 3 रिपीट होगा। once more remove a vertex from the queue and then do this thing, मतलब फिर से 3 काम करना है, do these 3 things। तो वर्टेक्स को डिलीट करें Q से, तो Q से इस बार कौन डिलीट होगा V4। जैसे ही डिलीट हुआ तो V4 को जाकर अब आपको लिस्ट में विजिट करना होगा, और अब क्या क्या करना होगा, स्टेप 1 फिर इंक्रीमेंट काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स बाय 1। तो अब आपके विजिटेड नोड्स का संख्या 3 हो गया, क्योंकि 3 नोड्स को आप विजिट कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट डिक्रीज द इन डिग्री बाय 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। अब आपको ये देखना होगा इस बार तो डिलीट V4 हुआ है, तो V4 से जो जो एडजेसेंट नोड्स है उसका इन डिग्री को 1 से रिड्यूस करेंगे। तो V4 से एडजेसेंट V3 और V5 है, इसका 1 से रिड्यूस करेंगे इनकमिंग एजेस, क्योंकि ये तो अब कैंसिल आउट होगा, ये वाला ये वाला। ओके, तो जो न्यू फिगर है कुछ ऐसा बनेगा, V3
एंड V5 बिकॉज वी हैव डिलीटेड V4 नाउ। तो अब इसमें इनकमिंग कितना हो गया 0, इसमें इनकमिंग कितना हो गया 0, ये तो अब दो 0 हो गया। नाउ सी इफ इन डिग्री ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड्स, तो आपको याद है V4 जो डिलीट हुआ था उसके एडजेसेंट नोड्स का इन डिग्री तो अब 0 हो चुका है, देन एड इट टू द क्यू। तो अब नो पर्टिकुलर ऑर्डर, क्योंकि दोनों 0 हो चुका है तो किसी को भी पहले आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम V3 को पहले ऐड कर रहे हैं तो मेरे क्यू में पहले V3 आएगा, लेकिन V5 का भी 0 हो चुका है तो हम V5 को भी ऐड करेंगे, यानी इसमें एट ए टाइम दो ऐड हो चुका है। देखिए आप यहाँ V5 और V3 भी लिख सकते थे, तो 2 आंसर्स होता है इसका। एनीवेज अभी हम ये लिख रहे हैं। अब क्या कर रहा है फिर, रिपीट स्टेप नंबर 3 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। फिर से स्टेप 3 में आए। नाउ रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू एंड देन, कौन सा वर्टेक्स इस बार रिमूव हुआ, V3 रिमूव हुआ, यानी वो रिजल्ट में अब आउटपुट में जाके छप गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, इंक्रीमेंट काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स बाय 1। तो आपका जो काउंट हो गया बढ़कर कितना हो गया 4, क्योंकि अब तक 4 नोड्स विजिट हो चुका है। देखिए अगेन डिक्रीज इन डिग्री ऑफ 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। तो अभी अभी कौन सा नोड डिलीट हुआ था, V3। तो V3 से जो एडजेसेंट है उसका इन डिग्री आप 1 से कम करें। तो आप देखेंगे V3 से तो कोई एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। नाउ अब क्या कहता है, इफ इन डिग्री ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड्स नाउ बिकम 0 देन एड इट टू द क्यू। तो ये स्टेप तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि V3 से तो आगे कोई एडजेसेंट नहीं है। नाउ रिपीट स्टेप 3 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। फिर से स्टेप 3 में जाएं क्योंकि आपका क्यू तो एम्प्टी हुआ नहीं है। नाउ रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। अब क्यू से किसको डिलीट करेंगे आप, V5 को। V5 को डिलीट करने का मतलब वो आउटपुट में आके अपीयर हो जाएगा। नाउ इंक्रीमेंट काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स बाय 1। तब आप काउंट को बढ़ाएंगे 1 से, तो ये बढ़कर हो गया 5, यानी अब तक 5 नोड्स विजिट हो चुके हैं। देखिए ऑर्डरिंग में। नाउ डिक्रीज इन डिग्री बाय 1 फॉर इट्स एडजेसेंट नोड्स। तो इस बार तो V5 डिलीट हुआ था, तो V5 से जो एडजेसेंट है उसका इन डिग्री 1 से कम करेंगे। तो V5 से तो कोई एडजेसेंट नहीं है, तो वो भी इग्नोर हो गया। नाउ इफ इन डिग्री ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड्स नाउ बिकम 0 देन एड इट टू द क्यू। तो V5 से कोई एडजेसेंट नहीं है तो उसका इन डिग्री का कोई बात ही नहीं उठता, ये स्टेप इग्नोर हो जाएगा। नाउ रिपीट स्टेप 3 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। अब आप देखेंगे कि आपका क्यू हो चुका है क्या, एम्प्टी, ठीक है। Now we'll have to move to step number 5। पढ़ो क्या लिखा, if count of visited nodes, आपकी count of visited nodes का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। if count of visited nodes यानी कि 5, if it is not equal to total number of nodes in the graph। तो आपके ग्राफ में टोटल नोड्स कितने अवेलेबल हैं 5, और आप कितने नोड्स को विजिट कर चुके हैं 5। इसका मतलब जो था सब कवर हो गया। तो कहता है क्या, इफ काउंट ऑफ विजिटेड नोड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ देन द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द ग्राफ। लेकिन हमारे केस में ये 5 है और ये 5 है, मैच कर गया, यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल था। अब वही अगर ये जरा भी कहीं पे साइकिल क्रिएट होता है इसमें, तो उसमें आप देखते हैं कि इसका वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको आंसर प्रॉपरली नहीं मिलेगा। एनीवेज इसमें तो काम हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस वाज द केस ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन केस ऑफ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ।